आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो अभी थोड़े दिन पहले आपका पटवारी का पेपर हुआ था, है ना? मतलब बिल्कुल ही। और कल हमारा आरपीएससी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का पेपर हुआ है, ठीक है। तो 17 तारीख को हमारा पटवारी का हुआ था, ठीक है। 2 शिफ्टों में मैंने वो भी डाल दिया। अब आप ये देख पा रहे होगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर करना, ठीक है। चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, आपके पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, तो आप इनके ज़रूर तैयारी करना। उससे पहले आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा 1 आप है ना लिख के, और इस पे टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा। 9 है अभी मेंबर, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हो, और इसका ऑफिशियल पेपर भी मैंने डाल दिया है। और उसके अलावा राजस्थान पेपर्स के नाम से मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें शायद 27-28 पे 30 पेपर भी हो चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देखना। अब देखो ये पहला क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्या रखा है? दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। तालिका 3 घंटों की अवधि में एक ट्रेन की गति को दर्शाता है, ठीक है। मतलब जब 0 मिनट थी तब 64 की स्पीड थी, 30 मिनट हुई तो 68 की थी, 45 हुई तो 72 की थी, इस तरह क्या रखा है। तो पहले 2 घंटों के दौरान ट्रेन की गति में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो आपने वृद्धि बतानी है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब देखो जीरो जब 0 मिनट था, मतलब जब अवधि, तो 64 की स्पीड थी। और 2 घंटे के बाद, अब देखो 2 घंटा मतलब 120 मिनट, अब कितनी है? 96 की है, ठीक है। तो ये टेबल के रूप में है, इस तरह टेबल थी, ठीक है, इस तरह टेबल थी ये। तो ये 96, अब कितना ज्यादा है? 32 बटे में 64 गुणा में 100, है ना। क्या कितने आ गया? 1/2, मतलब 50% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? तो क्वेश्चन आसान था, है ना। लेकिन बच्चे इसको कर नहीं पाए थे। अब कह रखा है, देखो ये क्वेश्चन अजीब है थोड़ा, है, और एक कह सकते हैं हम नया क्वेश्चन है, लेकिन आपके आगे 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 वाले पेपरों में जरूर आ सकता है। कह रखा है, यदि संख्या ये है 56 638 में प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान में शून्य की संख्या से बढ़ा दिया जाता है। मतलब नहीं समझोगे ना, जैसे हमारा दे रखा है 8 3 6 4 5। अब देखो 8 कौन सा है? वंश, इसमें तो कोई जीरो नहीं होती, तो इसमें तो जीरो की कोई संख्या नहीं होती, तो ये तो आ गया हमारा 8, ठीक है। जैसे 3 है, 30 की जो प्लेस वैल्यू है 3 है, ये क्या हमारा टेंस प्लेस, है ना। एक जीरो आती है ना, ये क्या आता है? 30, तो एक जीरो आती है ना, तो 3 में एक जोड़ो, जितनी जीरो आती है ना उतनी संख्या जोड़नी है आपने, तो 4 आ गया। यह 8 था, ठीक है। आगे क्या है? 6, 6 में 2 जीरो आएंगे ना, 600 हो जाएगा, 2 जीरो जोड़ दो 8 आ जाएगा। 4 में 3 जीरो जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 7, है ना। 5 के बाद कितने हैं? तो 4 जीरो बनाएंगे, है ना, तो 4 जोड़ दो तो 9। अब हमारा क्या आ गया? 9 7 8 4 8। अब क्या रखा है? तो डिफरेंस बताइए नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच का। तो पुरानी संख्या घटा दो, क्या है? 5 4 3 6 3 8, तो 43 210 हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहे एक व्यक्ति ए से यात्रा करना शुरू करता है और पहले घंटे में कुल दूरी का इतने परसेंट तय करता है। तो एक चीज बताइए, ये किसके बराबर होता है? हमारा 5/8, ठीक है। अगर 5/8 दूरी तय कर रही, बच कितनी गई? क्योंकि देखो आखिर में ये बता रखा है कि कितनी दूरी रह गई, ठीक है। तो हमें बची हुई दूरी से लेना देना है। अगर 5/8 कवर कर रही तो 3/8 रहेगी, किसकी? 192 की। तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, तो 72 किलोमीटर रह गया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन 1 घंटे के बाद वह अगले बाद के घंटे में शेष दूरी का 50%, शेष दूरी का 50% 36 किलोमीटर क्या कर दिया उसने? तय कर दी। लेकिन अब बचा हुआ 36 रह गया, ठीक है। 36 ही कवर कर, 36 रह गया। आगे देखो क्या क्या रखा है, शेष दूरी का 50% तय करता है। तो 3 घंटे बाद देखो, आफ्टर 1 आवर ही कवर्ड इतना रिमेनिंग डिस्टेंस इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट आवर। मतलब जो जैसे 2 घंटे की कहानी खत्म होगी, जो तीसरा घंटा ना उसमें भी वो 50% दूरी तय करता है।
तो 36 का 50% 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 18 किलोमीटर ही हमारा दूरी रह जाती है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर की दूरी रह गई, समझ में आ गया। बी से कितनी दूर होगा 3 घंटे के बाद, तो 18 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आप देख पा रहे होगे क्या रखा है, शूटिंग प्रतियोगिता में 8 निशानेबाजों की एक टीम ने भाग लिया। एक निशानेबाज ने इतने अंक बनाए, यदि उसने 94 अंक बनाए होते तो टीम का औसत इतना होता स्कोर। कह रहा पूरी टीम ने कितने अंक बनाए, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर 94 बनाता तो 84 अंक होते औसत, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 84 गुना 8, तो 8 चौके 32, 8 8 64 रही 67, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन जो निशानेबाज था उसने केवल 88 अंक बनाए थे, जबकि वो 94 बनाने थे। तो कितने कम बनाए उसने, 6 कम। तो इसमें तो 6 घटा दो, तो 666 क्या था, पूरी टीम ने अंक बनाए, ठीक है। तो ये एवरेज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये टाइप पहले बहुत पूछी जाती थी लेकिन अब कम कर रखी थी, है ना। लेकिन ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, ठीक है। अब डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखो। देखो दो क्वेश्चन आ रहे, दोनों अच्छे हैं, एक बार पढ़ो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें डाटा सफिशिएंसी में हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी दो स्टेटमेंट दी जाती है, और उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि क्या पहला सेटिस्फाई करता है अकेला, दूसरा सेटिस्फाई करता है ना, या दोनों मिलाकर करते हैं, या दोनों में से दोनों मिलाकर ही नहीं करते हैं, ठीक है, या दोनों में से कोई भी एक कर सकता है ना। इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है देखो क्या कर रखा है, एक्स एक ओड नंबर है, ठीक है। इसकी दो स्टेटमेंट नीचे दे दें। अब इन दो स्टेटमेंट में से देखो कि कौन सी सेटिस्फाई करती है या दोनों ही नहीं करते हैं, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी मतलब जो डाटा हमें दे रखा है वो सफिशिएंट है या नहीं है ना। अब देखो हमें निकालना कि x एक ओड नंबर है, तो पहले हमें ये दे दिया कि एक्स स्क्वेयर जमा में एक्स, अगर एक्स कॉमन हो गया हमारा एक्स जमा में एक आ गया। तो ये देखो कॉन्जिक्यूटिव आ गए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे 6 7 है ना, या 7 8 है ना। अब एक ओड एक इवन इस तरह होता है ना। अब यहाँ से एक्स ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। तो हमें तो क्या निकालना है, ओड। तो जो ये है केवल अकेली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब दूसरा क्या देखो, कह रखे एक्स इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर में केवल दो ही इवन होता है, ठीक है। उससे आगे 3 5 7 जो भी संख्या होगी वे हमेशा क्या होती है, प्राइम नंबर सारे के सारे दो को छोड़कर सारे ओड होते हैं। तो केवल स्टेटमेंट सेकंड है ना इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कर दोगे, समझ में आ गया डाटा सफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। इसको डायग्राम बना के सिखाऊंगा मैं। एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो, मैं इंग्लिश को छुपा देता हूँ, हिंदी को दिखाता हूँ, ठीक है। और जो इसके ऑप्शन है उसको भी मैं छुपाऊंगा, ठीक है। कह रखे देखो 60 छात्र ऐसे हैं जो इतिहास और हिंदी में से कम एक विषय चुनते हैं, कम से कम एक विषय चुनते हैं, ठीक है। तो कल ही पेपर हुआ था भैया, आज आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया है, मेरे पास भी सुबह ही आया था पेपर। तो ना तो मैं कल शाम को ही करवा देता आपका ये सोल्व। देखो हमने दो क्या बना रही है, एक हिस्ट्री का बना रही है, एक हिंदी का बना रही है। हिंदी को एच आई लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या रखा है इसमें कि जो ये दोनों मिलाकर है ना कम से कम एक रहते हैं, तो ये दोनों हैं वे 60 हैं, ठीक है। मतलब एच यूनियन एच आई कितना है, 60, ठीक है। क्या रखा है चुनते हैं लेकिन हिंदी नहीं। हमें ये निकालना है कि कौन ऐसे छात्र जो केवल इतिहास चुनते हैं हिंदी नहीं, मतलब हमें ये निकालना है केवल, ठीक है। ये निकालना हमने केवल ये निकालना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, 18 छात्र केवल 18 छात्र हिंदी और हिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, मतलब ये 18 आ गया, ठीक है। तो ये तो हम नहीं निकाल पाए, है ना। इस केवल स्टेटमेंट फर्स्ट से तो हमें ये पता लगा कि 18 है, ठीक है, नहीं निकाल पाए। अब सेकंड देखो, कह रखे इतिहास चुनने वाले छात्रों की संख्या, मतलब जो ये है अगर हम इसको x मानते हैं, है ना, तो जो हिंदी को चुनते हैं ये इसके बराबर है, मतलब x। तो इस x और x अगर केवल सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, केवल सेकंड स्टेटमेंट, तो उससे भी हमें पता नहीं चल रहा,
ठीक है। लेकिन ना हम दोनों को लेते हैं तो यहाँ से हमें पता लग गया एक फार्मूला होता है कि जैसे अगर इसको ए इसको बी मानते हो तो हमारा फार्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, एन ए संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब बोथ वाला। अब हमें यूनियन दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये दे रखा है, तो बस वैल्यू रख देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 60 इक्वल टू 2x माइनस में 18, है ना, माइनस में 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये 18 जुड़ जाएगा तो 8 और ये, है ना, तो 2 तक काटेंगे तो 2। अब भाई जो ये फार्मूला होता है ना, ये वाला जब लगता है जब हमारे पास पूरा एच हो, ये पूरा हिस्ट्री हो, जबकि इसमें कह रखा है कि जो हिस्ट्री चुनते हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो केवल ये, है ना, और ये दे रखा है, तो इस कारण ये फार्मूला हमारा पूरी तरह अप्लाई नहीं होगा, है ना। अगर करना भी चाहो तो एक्स जमा में 18, एक्स जमा में 18 और फिर 18 घटाना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि जो तीनों मिलाकर हमें 60 दे रखा है, तो तीनों मिलाकर ही निकाल लेते हैं। 2x जमा में 18 इक्वल टू 60। ठीक है, ठीक है। तो x यहाँ से कितना आ गया हमारा, अगर 21 आ गया ना, x 21 आ गया, तो 21 हमारे वे हैं जो केवल हिंदी चुनते हिस्ट्री नहीं, और 21 ही वो हैं जो केवल हिस्ट्री चुनते हिंदी नहीं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद ही हमारा ये आंसर आ पाया है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि 18 का भी यूज हुआ है, और ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी कि ये दोनों की संख्या बराबर है, इन दोनों का यूज होके आया है हमारा। तो हमारा आंसर है सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसकी इमेज देखो आप। तो भाई जब आप छोटे बच्चे थे आपने एक एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे 2 जमा में 3, है ना, जमा में 2 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, 2 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, 2 जमा में 3 जमा में 2। ठीक है, ये चीज पड़ी थी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी की तरह ये फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि आर यूनियन एस यूनियन टी इक्वल टू आर यूनियन एस ब्रैकेट यूनियन टी। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, वही मैंने सारे निकाल कर आपको करा दिए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत था आपको मैथ में, है ना। और सब्जेक्ट के अगर कोई डालता हो तो देख लेना, वरना आपको मैथ का तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया। राजस्थान पेपर्स की प्ले लिस्ट है, आप उसको एक बार जरूर जाके देखना। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो राजस्थान पेपर्स की